मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा में प्रचार करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि वे चुनाव प्रचार अगर कर सकती तो अपने लिए ही करती। गौरतलब है कि यशोधरा राजे सिंधिया ने इस बार चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया था। वे शिवपुरी की सीट पर, जिस पर परंपरागत तरीके से चुनाव लड़ती आ रही थीं, उससे खुद ही पीछे हट गईं और चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि उनकी शारीरिक हालत ठीक नहीं है। चुनाव में काफी सभाएं और दौरे करने होते हैं। शरीर उनका साथ नहीं दे रहा, इसलिए उन्होंने खुद ही कुर्सी छोड़ने का फैसला लिया था। सुनिए यशोधरा राजे सिंधिया का ये बयान। ये एक समय होता है जहाँ उनके सब शुभचिंतक, वो उनके जो प्रेरणा लेते हैं उनसे, ऐसे भी हैं इस लाइफ में जहाँ सिर्फ पॉलिटिक्स से जुड़े नहीं हैं, पर राजमाता साहब की जीवन शैली की प्रेरणा लेते हुए अपना काम करते हैं। तो उन सब को मैं आज इस दिन पे बुलाती हूँ। जो आते हैं वो अपने खुले मन से आते हैं, अपने दर्शन करने के लिए आते हैं और याद करने के लिए आते हैं कि अम्मा महाराज क्यों खड़ी हुई थी, किस नैतिक मूल्यों पे खड़ी हुई थी और किस वजह से इस देश को अपने आप को समर्पित करी हुई थी। नहीं वो नहीं, मुझे आप शर्मिंदा कर रहे हो ऐसे कहते हुए। कहाँ अम्मा, कहाँ मैं। हम तो कोशिश करते हैं कि उनके नैतिक मूल्यों पे चलने के लिए। और मैंने अगस्त में ही मेरे संगठन को बता दिया था कि चौथे दफ़े कोरोना मई में ही हुआ और मैं तीसरे से भी नहीं रिकवर हो पाई, क्योंकि मेरे पास इतना विभागों का काम था और शिवपुरी शहर में और ग्रामीण में जो मुझे ख़त्म करना था वो काम भी निपटाने थे। तो इसीलिए बदन मेरा साथ नहीं दे रहा था। हमें क्या है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और अगर आज चुनाव है तो चुनाव में भी मेहनत करनी पड़ती है, दौरे करने पड़ते हैं और दौरे मेरे से हो नहीं पा रहे थे। तो अच्छा है ना कि सही बोलें और कुर्सी किसी और की बन जाए, कोई और चेहरा आ जाए। ये भी एक दिशा भी दिखा देती है कि कुर्सी हमेशा नहीं रहेगी। अगर मुझे प्रचार प्रसार में निकलना था तो मैं तो खुद अपने ही प्रचार प्रसार में निकल आती और मैं ही खुद खड़ी होती। अभी तो आप लोग एक स्कूल शुरू करो जिसमें हम पॉलिटिशियंस को सिखा सकते हो दिशा कौन सी होनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा ही रहेगा, माहौल अच्छा है और बढ़ता जा रहा है। हमारे सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री भी कल शायद रतलाम में थे। ग्वालियर के भी दौरे होंगे, सब दूर दौरे होंगे उनके और गृह मंत्री जी के, और मुझे लगता है उससे माहौल और बढ़ता जाएगा और लोगों की जो विश्वास की जो बात है ना, वो विश्वास बढ़ती जाएगी। धन्यवाद आप सबका। गौरतलब है कि यशोधरा राजे सिंधिया राजमाता सिंधिया के लिए आयोजित एक स्मृति सभा में शामिल हुई थीं। इस दौरान उनके कई समर्थक भी यहाँ इकट्ठे हुए। ग्वालियर में उनके इस बयान के कई कयास लगाए जा रहे हैं। ग्वालियर शिवपुरी की राजनीति में लगातार सक्रिय रहने वाली यशोधरा राजे सिंधिया 2023 में किसी भी तरह की राजनीतिक टिप्पणियों से बच रही हैं। वे चुनाव भी नहीं लड़ रही हैं और खुलकर भाजपा का साथ भी नहीं दे रही हैं।